पहले तो निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सही वक्त पर समय रहते जो है हमारे पार्टी को सिंबल दे दिया। और अब आएंगे सिंबल पे, तो हमें सिंबल जो मिला है वो सिंबल है करनी छाप। ये छाप अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके कई मायने निकलते हैं। जब आप इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो सबसे पहला ये जो करनी है, ये करनी निर्माण का औजार है, किसी निर्माण का, किसी घर के भवन के निर्माण का ये औजार है। क्या चुनाव चिन्ह मिल गया आपको, अब इसकी आगे की रणनीति क्या, महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर आईपी गुप्ता जो है इस बार अकेले लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, अकेले लड़ाई लड़ने की तो बात ही नहीं है कि पान ताती तत्वा समाज जिसका आरक्षण छीन लिया गया, उसके आरक्षण की वापसी की बात जो करेंगे, ये समाज और ये पार्टी उनके साथ जाएगी। अभी तक एनडीए की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी महत्वपूर्ण बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिससे ये साबित कि वो आरक्षण देने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पे अगर एनडीए आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन की ओर रुख करेंगे। तो महागठबंधन की तरफ से आपको कोई ऑफर मिला है अभी तक? ये ऑफर शुरू से ही है एनडीए गठबंधन की तरफ से, इनफैक्ट एनडीए गठबंधन की तरफ से भी ऑफर है, आज तक ऑफर है। लेकिन एनडीए गठबंधन आरक्षण को लेकर बात नहीं कर रही। वो कह रही है कि आप आइए गुप्ता जी, हम आपको मंत्री बना देंगे, आप आइए गुप्ता जी, आपको हम इतनी सीटें दे देंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति के तहत जो है धरातल पर उतर चुकी है। और इसी बीच जो है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी IIP, जो कि आईपी गुप्ता की पार्टी, आईपी गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पार्टी को जो है आज मान्यता मिल गई है, आज चुनाव चिन्ह मिल गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुशबू रॉय, जो कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं और तमाम तरह की बातें करेंगे गठबंधन को लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर, रणनीति को लेकर। सबसे पहले चुनाव चिन्ह मिल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका कि आप समय निकाल कर आए। और चुनाव चिन्ह मिलने की बहुत खुशी है, हमें ही नहीं पूरी तमाम पार्टी के तमाम लोगों को बहुत खुशी है। क्योंकि इससे पहले ना हमारे पार्टी पर बहुत आरोप लगते थे, बहुत सारे लोग सवाल करते थे। कुछ लोग तो कहते थे अरे झूठे का बना लेता है, पार्टी एक सा बनता है। कोई कहता था पार्टी तुम्हारा रजिस्टर नहीं है, कोई कहता था छाप मिलेगा पहले जो चुनाव लड़ोगी। तो उन सभी लोगों का जवाब आज जो है निर्वाचन आयोग ने दे दिया। पहले तो निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सही वक्त पर समय रहते जो है हमारे पार्टी को सिंबल दे दिया। और अब आएंगे सिंबल पे, तो हमें सिंबल जो मिला है वो सिंबल है करनी छाप। ये छाप अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके कई मायने निकलते हैं। जब आप इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो सबसे पहला ये जो करनी है, ये करनी निर्माण का औजार है, किसी निर्माण का, किसी घर के भवन के निर्माण का ये औजार है। राजमिस्त्री जो होते हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं, भवन निर्माण में करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का दीवार हो, घर हो, बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप राजमिस्त्री के बारे में सोचेंगे तो एक नज़र आप दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि राजमिस्त्री के कार्य करने वाले लोग कोई करोड़पति नहीं होते हैं। गरीब गुरबे होते हैं, दलित होते हैं, UBC होते हैं, वंचित लोग होते हैं जो गुजर बसर करते हैं राजमिस्त्री का कार्य करके। क्योंकि बड़े बड़े लोगों को राजमिस्त्री की कार्य करने की क्या आवश्यकता है। ये उन सब की पहचान है और रोजी रोटी का एक सिंबल है। ये सिंबल हमारे लिए बहुत ही अच्छा सिंबल है, क्योंकि जो पान ताती तत्वा समाज है, जिनके आरक्षण के आंदोलन से इस पार्टी का उदय हुआ, इस पार्टी बनी ये पार्टी, उसके समाज के जो लोग हैं पान ताती तत्वा समाज के, तो आपको पता होगा आप बिहार के रहने वाले हैं, तो इनका मुख्य काम ये है, उनका मुख्य कार्य है राजमिस्त्री का काम। तो एक तो उनके समाज से जुड़ा हुआ ये सिंबल है, दूसरा उनके ही समाज से नहीं, हमारे समाज के हर लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल क्या है। और तीसरी और मुख्य और ख़ास बात कि ये खूबसूरती का भी प्रतीक है। आप घर बना लीजिए, लाख पैसे उसमें लगा लीजिए, जब तक घर पे प्लास्टर नहीं चढ़ेगा, चिकनापन नहीं आएगा, तब तक खूबसूरती नहीं आएगी। तो ये खूबसूरती का पहचान है, नवनिर्माण का पहचान है, और ये बिहार के वैसे लोगों की पहचान है जिस लोगों के आवाज़ को हमेशा से दबाया गया है। मैंने कहा गरीब का हथियार है, दलित का हथियार है, UBC वर्ग का, तो उनकी आवाज़ को जिनको दबाया गया है उनका ये चिन्ह है। तो ये लाजमी है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन सब की आवाज़ को हम मजबूत करेंगे इसी करनी छाप से। क्योंकि लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं होती है, लड़ाई सदन में भी होती है। और अब पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता मिल गया, हमारे पार्टी को आज सिंबल मिल गया। चुनाव आज से तो नामांकन भी शुरू है, आज 10 तारीख है। तो इस चुनाव में निश्चित है कि हम लोग जो है उतर रहे हैं
आगे और बताइए आपका क्या सवाल। क्या चुनाव चिन्ह मिल गया आपको, अब इसकी आगे की रणनीति क्या, महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर आईपी गुप्ता जो है इस बार अकेले लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, अकेले लड़ाई लड़ने की तो बात ही नहीं है। एक्चुअली हमारी ये बातें हुई थी कि हमें हमारा आरक्षण देने के लिए कौन तैयार होंगे। एनडीए से शर्तें रखी गई थी कि पान ताती तत्वा समाज जिसका आरक्षण छीन लिया गया उसके आरक्षण की वापसी की बात जो करेंगे ये समाज और ये पार्टी उनके साथ जाएगी। अभी तक एनडीए की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी महत्वपूर्ण बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिससे ये साबित हो कि वो आरक्षण देने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पे अगर एनडीए आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन की ओर रुख करेंगे। तो महागठबंधन की तरफ से आपको कोई ऑफर मिला है अभी तक? ये ऑफर शुरू से ही है एनडीए गठबंधन की तरफ से, इनफैक्ट एनडीए गठबंधन की तरफ से भी ऑफर है, आज तक ऑफर है। लेकिन एनडीए गठबंधन आरक्षण को लेकर बात नहीं कर रही। वो कह रही है कि आप आइए गुप्ता जी, हम आपको मंत्री बना देंगे, आप आइए गुप्ता जी, आपको हम इतनी सीटें दे देंगे। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि आप आइए गुप्ता जी, हम आपके समाज के आरक्षण छीन कर जो आपके समाज को पंगु बनाने की हमने कोशिश की थी वो आरक्षण हम आपको वापस कर देंगे। ये एनडीए नहीं कह रही है। ये महत्वपूर्ण है। आंदोलन क्यों किया गुप्ता जी ने? वो तो कांग्रेस में थे, आप तो जानते ही होंगे, वो कांग्रेस में नेता थे। एक सीट तो आसानी से उनको मिल जाता। अगर उनको विधायक बनना होता, अगर उनको सांसद बनना होता, गांधी मैदान भर दिए, इजीली कोई भी पार्टी उनको सांसद का टिकट दे सकती है। इतना तो दिखा दिया उन्होंने, साबित कर दिया खुद को। लेकिन उनको विधायक और सांसद नहीं बनना है, उनको उनके समाज का हक और अधिकार जो छीना गया वो वापस करना है, उससे समझौता नहीं होगा। तो अगर महागठबंधन की तरफ जिस तरीके से आपने बताया कि आपका साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन की तरफ ही आईपी गुप्ता जी जाएंगे, तो सीटों को लेकर क्या कितनी मांगो है? पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जहाँ तक बात महागठबंधन की है तो महागठबंधन के जो लीडर हैं, एक दल है कांग्रेस जो कि सेंट्रल दल है, केंद्रीय है, तो उन्होंने शुरू से ही इस आंदोलन को समर्थन दिया। आंदोलन से पहले 13 तारीख के गांधी मैदान भरने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुलाकात उनसे हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था आपकी लड़ाई सही है, उचित है और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। अगर कल को हमारी सरकार बनती है तो हम आपके समाज को आरक्षण देंगे। उन्होंने खुले तौर पर ये कहा था, पहले भी कहा था और अभी भी वो इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। क्योंकि आप सुनेंगे जब सवाल पूछा जाता है महागठबंधन दल के लोगों से कि पान ताती तत्वा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो वो खुलकर कहते हैं। हमारे साथ डिबेट हुई थी पूर्णिया में TV9 पे, साफ तौर पे आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा था कि जो हम चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले। जब वो चाह ही रहे हैं आरक्षण मिले तो उन्हें देने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इसका मतलब दिक्कत तो होगी नहीं। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि हम जो पान ताती तत्वा समाज है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब वो आरक्षण के साथ है। जहाँ तक बात सीटों की है तो हमारी लड़ाई सीटों की नहीं है। बाकी दलों की तरह हमारा नहीं है कि भाई हमको 35 को सीटवा दीजिएगा तो हम आएंगे ना तो भाग जाएंगे। तो बाकी दल किस पे आरोप लगा रहे हैं? बाकी अभी जो दल में कुछ लोग हैं, कुछ दोनों ही दल में जो खींचतान चल रहा है, माथा फुरवल चल रहा है, वो आपको हमसे बेहतर पता है कि किन की वजह से खींचतान चल रही है। कोई कह रहे हैं हम 30 को सीटवा लेंगे तभी मानेंगे, कोई कह रहा है हम 45 को लेंगे, एनडीए में कह रहा है कि हमको जब तक 45 को नहीं मिलेगा हम मानवे नहीं करेंगे। मुकेश सहनी भी नहीं मान रहे महागठबंधन में। वही तो हम कह रहे हैं कि दोनों ही दलों की मैं बात करी, मैं एक दल की बात नहीं करेंगी। इस दल में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हम 35 को सीट से नीचे नहीं मानेंगे, और उस दल में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं हम 45 सीट से नीचे मानवे नहीं करेंगे। तो हमारी लड़ाई सीटों की नहीं है, हमारी लड़ाई सम्मान की है, हमारी लड़ाई अधिकार की है, हमारी लड़ाई उस हक की है जिस हक के लिए ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अगर हम महागठबंधन में भी जाते हैं तो महागठबंधन को पान ताती तत्वा समाज का वोट चाहिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है। और आपको भी पता होगा कि इससे पहले पान ताती तत्वा समाज एनडीए को वोट कर रहा था, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया था तो एक तरफा वोट करता था, जिसकी वजह से कोसी, सीमांचल, उत्तरी बिहार की कई सीट महागठबंधन की झोली में जाता था। तो निश्चित तौर पे ये अंदाज़ा तेजस्वी यादव जी को और तमाम उन दलों को भी होगा कि किन सीटों पर वो हमारे लोगों को उतारेंगे जिससे उन्हें अधिक फायदे होंगे, किन जिलों में उतारेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर महागठबंधन में बात नहीं बनती है आईपी गुप्ता का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है बात लगभग बन चुकी है। कैसे बात बन गई? महागठबंधन में तो अभी खुद में जो है वो सीट को लेके खींचता है, उधर कांग्रेस नहीं मान रही, उधर मुकेश सहनी नहीं मान रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों की है, हमारी लड़ाई आप भी तो उन्हीं में शामिल होने की बात कर रही है। शामिल होने की बात करने के बावजूद भी हम एक ऐसा ऑप्शन है
जिसकी कोई लड़ाई नहीं है। हम जिधर जाएंगे सीएम उधर बनेगा। हमें सहनी भी वही कह रहे, सन ऑफ मल्ला है वो। हमें लेना किसी की मजबूरी नहीं है, हमें लेना जरूरी है। अब हम जरूरी किसके लिए हैं वो खुद सोच ले। जरूरी तो मुकेश सहनी भी बोल रहे हैं ना। मुकेश सहनी की बात जहाँ तक है तो मुकेश सहनी को पिछली बार भी लोकसभा में 3 सीटें मिली थी। आपको अच्छे से पता होगा कितना उनको वोट आया था और कितनी सीटों पर जीत हुई थी। हम इस बार उप मुख्यमंत्री की पद भी है। देखिए पद है, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। हर इंसान को अपना राइट्स है इस लोकतंत्र में अपने आप को कुछ पद मांगने की, राजनीतिक हिस्सेदारी लेने की, चुनाव लड़ने की हर व्यक्ति का शौक रहता है, मनसा रहता है। इसमें किसी हमको उनसे आपत्ति नहीं है कि भाई आप क्यों उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उप मुख्यमंत्री कोई तब बनेगा ना जब सामने वाला मुख्यमंत्री बनेगा। अगर हम तेजस्वी यादव के दल में 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो हमारे दल से कोई मंत्री बनेगा, तभी तो हमारे दल से कोई उप मुख्यमंत्री बन सकता है। तो हम पहले लड़ाई को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। हाँ, जब वो हमारी बहुमत आ जाएगी, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तब हम अपनी शर्तें डिमांड रखेंगे कि भाई हमने आपको मुख्यमंत्री बनाने में इतना सहयोग किया, हमारा वोट परसेंटेज इतना है, हमारी पार्टी की वजह से इस बार आप इतनी अधिक सीटें जीते हैं, तो उसके एवज में हमें भी आप कुछ दीजिए। ये एक तर्क होता है, बाकी बेतुका तर्क है। अगर अभी हम कह रहे हैं, मान के चले अभी पार्टी आई नहीं सत्ता में और हम कह रहे हैं कि हमको जो है जल विभाग दे दीजिएगा, पहले ही हमको स्वास्थ्य विभाग दे दीजिएगा, तो ये मूर्खता, एक तरह से मूर्खता की श्रेणी में आता है। भाई पहले हमारा काम है सरकार बनाना। अगर महागठबंधन में हम जाते हैं, हमें आरक्षण तब मिलेगा ना जब महागठबंधन की सरकार आएगी। अब वो सरकार ही नहीं आएगी, अब पहले ही हम डिमांड कर दें कि हमको 20 को सीट दीजिए और वही हम लड़ाई शुरू कर दें, तो ये मूर्खता है और कुछ नहीं। हाँ, हम अपनी मदद से उनकी सरकार अगर बनाते हैं तो हम हक के साथ कहेंगे कि हमारी मदद से आपकी सरकार बनी है, हमारे पार्टी का निर्माण जिस समाज से हुआ है, जिस समाज के आंदोलन से हुआ है, उस समाज ने आपको सपोर्ट किया है, आप उस समाज को आरक्षण दीजिए, ये मेरा अधिकार होगा उस समय। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और हाँ, हमें ये उम्मीद भी है कि अगर हम महागठबंधन में जाते हैं तो वो हमें खुद बिना हमारे मांगे वो खुद हमें इतनी सीटें देंगे जितनी सीट हमें मिलनी चाहिए, जितना हम डिज़र्व करते हैं। सुना आपने किस तरीके से खुशबू रॉय जी का साफ तौर पर कहना है कि जो महागठबंधन की तरफ से लगभग जो है वो बात बनती हुई नज़र आ रही है, लगभग जो है वो सीटों का मामला भी क्लियर हो गया है और जो गठबंधन होगा वो महागठबंधन के साथ होने की संभावना है, होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि किस तरीके से IP गुप्ता का अगला कदम होता है, क्या कुछ सीटें जो है वो महागठबंधन की तरफ से मिलती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।